A question that's being not properly answered. A question that is always in your mind. And the question is, why IBMET cutoffs aren't enough for getting inside IIM Indore. आज इस पर्टिकुलर एपिसोड में we are going to crack this particular question by understanding ATS calculation और उस ATS calculation के साथ साथ हम उसको लिंक करेंगे पिछले साल की RTI जो IPM एप्टीट्यूड टेस्ट इंदौर के बाद फाइल हुई थी। उससे समझेंगे कि एग्जैक्टली आपको हर सेक्शन में कितना स्कोर करना है ताकि आप IIM इंदौर में अपनी सीट पक्की कर सकें। अ वेरी 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 क्रूशियल सेशन, स्टिक टिल द एंड। एप्टीट्यूड टेस्ट स्कोर कैलकुलेशन को समझने से पहले ये समझते हैं कि एग्जैक्टली एप्टीट्यूड टेस्ट स्कोर होता क्या है। सो बेसिकली IIM इंदौर का IPM एप्टीट्यूड टेस्ट इंदौर एग्जामिनेशन जब आप लिखेंगे तो आपको 3 सेक्शंस देने होते हैं जिसमें सेक्शनल टाइमिंग्स भी होते हैं। फर्स्ट सेक्शन का नाम है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, दूसरे सेक्शन का नाम है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और तीसरे सेक्शन का नाम है वर्बल एबिलिटी। अब इन 3 सेक्शंस में आपको इंडिविजुअली सेक्शनल कट ऑफ्स क्लियर करने होते हैं और जब आप ये सेक्शनल कट ऑफ्स क्लियर कर लेते हैं यू गेट द कॉल फॉर द इंटरव्यूज। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ एप्टीट्यूड टेस्ट स्कोर जो कि आपको फाइनल सीट प्रोवाइड करता है IIM इंदौर में। सो जो एप्टीट्यूड टेस्ट स्कोर आता है उसको 65% वेटेज देता है IIM इंदौर और 35% वेटेज देता है आपके इंटरव्यूज को और फाइनल कैलकुलेशन के हिसाब से आपको टिकट मिलता है IIM इंदौर का या आपको टाटा बाय बाय कर देता है IIM इंदौर। अब एग्जैक्टली एप्टीट्यूड टेस्ट स्कोर कैलकुलेट कैसे किया जाता है वो समझते हैं। कट ऑफ्स का हर खेल इस एप्टीट्यूड टेस्ट स्कोर के कैलकुलेशन में कहीं उलझा हुआ है। तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन या क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस को वेटेज मिलता है 25% का। और कैलकुलेशन कैसे होती है, जैसे आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, कैंडिडेट का स्कोर, आपका स्कोर माइनस मिनिमम स्कोर होल डिवाइडेड बाय मैक्सिमम स्कोर माइनस मिनिमम स्कोर इनटू वेटेज ऑफ 25%। ये क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में भी होगा, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में भी होगा। अब ये चीज समझेंगे कि कैंडिडेट स्कोर क्या है। इसमें कैंडिडेट स्कोर है जो स्कोर आपने स्कोर किया है। मिनिमम स्कोर क्या है समझना बहुत एसेंशियल है। यहां पे मिनिमम स्कोर एग्जैक्टली वो मिनिमम स्कोर है जो उस पर्टिकुलर पूल में जो एलिजिबिलिटी पूल है जिस स्टूडेंट ने स्कोर किया है। अब समझते हैं इस ATS कैलकुलेशन को थोड़ा बारीकी से। इस फॉर्मूले को समझना बहुत एसेंशियल है। अगर आप ये समझ गए तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि एग्जैक्टली आपको स्कोर कितना करना है। सो जैसा मैंने आपको पिछली बार बताया कि कैंडिडेट स्कोर होता है वो स्कोर जो आपने स्कोर किया है, बट मिनिमम स्कोर एग्जैक्टली क्या है। सो एक एलिजिबिलिटी पूल बनेगा और मान लीजिए 850 या 900 स्टूडेंट्स को उसमें कॉल किया जा रहा है। उन 900 स्टूडेंट्स में से कुछ स्टूडेंट्स जनरल कैटेगरी के होंगे, कुछ EWS कैटेगरी के होंगे, कुछ SC ST और वगैरह वगैरह बाकी कैटेगरीज के होंगे। तो इन सारी कैटेगरीज में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड शॉर्ट आंसर सेगमेंट में, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में और वर्बल एबिलिटी सेगमेंट में जिस पर्टिकुलर कैटेगरी का मिनिमम कट ऑफ है दैट इज गोइंग टू बी द मिनिमम स्कोर दैट हैज टू बी पुट ओवर हियर। सो कैंडिडेट स्कोर माइनस मिनिमम कट ऑफ ऑफ वन पर्टिकुलर कैटेगरी डिवाइडेड बाय मैक्सिमम स्कोर, मतलब उस पर्टिकुलर सेक्शन में किसी स्टूडेंट ने जो मैक्सिमम स्कोर किया है माइनस फिर से मिनिमम कट ऑफ जो कि उन 900 स्टूडेंट्स में से किसने मिनिमम स्कोर किया वो माइनस होने वाला है। ये बिल्कुल अपने दिमाग में बिठा दीजिए। तो ये बात क्या हो गई, अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं तो जनरल कैटेगरी में किसी ने अगर माइनस मिनिमम स्कोर किया है वो माइनस नहीं होने वाला, किसी भी कैटेगरी में मिनिमम कट ऑफ कितना गया वो माइनस होने वाला है। ये बात समझने लायक है यहाँ पे। सो इसी हिसाब से आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हो कि पिछले साल के सेक्शनल कट ऑफ्स क्या थे। जनरल कैटेगरी को एक बार देख लेते हैं। क्वांटिटेटिव एबिलिटी शॉर्ट आंसर में 20 मार्क्स वाज द कट ऑफ ओवर हियर। क्वांटिटेटिव एबिलिटी MCQ में 43 मार्क्स वाज द कट ऑफ ओवर हियर एंड वर्बल एबिलिटी सेगमेंट में 112, a very high cutoff went over there. So 112 was the cutoff over there. लेकिन अगर आप पूल को चेक करें तो क्वांटिटेटिव एबिलिटी शॉर्ट आंसर में 4 was the minimum score over there for PWD, SC and ST category students. Similarly for quantitative ability MCQ part आप देख सकते हो
8 was the minimum score over there for PWD and ST students over there. Verbal ability में मिनिमम स्कोर था 34 मार्क्स फॉर PWD एंड ST स्टूडेंट्स ओवर देयर. सो मिनिमम जो मार्क्स हैं वो इस टेबल से एग्जैक्टली जनरेट होंगे. अब मिनिमम तो हमें पता है, मैक्सिमम कहां से आता है अब उसके ऊपर बात करेंगे. सो मैक्सिमम कहीं पर भी IIM इंदौर ने डिस्क्लोज नहीं किया, लेकिन उन्होंने एक RTI हमारे सामने रखी है जिसमें वो काउंट बता रहे हैं कि किस कैटेगरी के कितने स्टूडेंट्स फाइनली इस एलिजिबिलिटी पूल में आ रहे हैं और मिनिमम ऑफ एप्टीट्यूड टेस्ट स्कोर उस पर्टिकुलर कैटेगरी में क्या है और मैक्सिमम ऑफ एप्टीट्यूड टेस्ट स्कोर उस पर्टिकुलर कैटेगरी में क्या है. सो जस्ट चेक द जनरल कैटेगरी. 48.44 was the minimum of aptitude test score in this category और इस रेंज से लेकर कहां तक स्टूडेंट गया है, that is 86.52. That was the maximum aptitude test score last year. इस टेबल को भी थोड़ा गौर से देखिएगा, काफी सारी चीजें इससे क्लियर हो जाएंगी. सो बेसिकली हमने एक ट्रेंड देखा और जो बताना आपको बहुत जरूरी है कि पिछले साल वर्बल एबिलिटी का कट ऑफ बहुत ज्यादा चला गया, लेकिन वहीं पर शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस फॉर क्वांटिटेटिव एबिलिटी उतना ज्यादा कट ऑफ नहीं गया. लेकिन इस हाई कट ऑफ ने एग्जैक्टली 3 सिनारियोस को जनरेट किया और ये तीनों के तीनों सिनारियो बहुत बारीकी से देखने लायक है. हम उसके ऊपर बात करते हैं. So based on the calculations of cutoffs and the RTI that was published by IIM Indore last year, सबसे पहला केस, अगर आपने वर्बल एबिलिटी में बहुत अच्छा स्कोर किया लेकिन मैथ्स में आप जस्ट मैनेज कर रहे हैं कट ऑफ्स को, तो एग्जैक्टली आपका एप्टीट्यूड टेस्ट स्कोर क्या होना चाहिए. स्क्रीन देखिएगा बहुत ध्यान से. पिछली बार जो लोएस्ट मार्क्स हैं पूल्स में वो हमने यहां पे मेंशन किया हुआ है. शॉर्ट आंसर में 4 मार्क्स, एमसीक्यू में 8 मार्क्स, वर्बल एबिलिटी एमसीक्यू में 34 मार्क्स. और एज पर द RTI हमने कैलकुलेशन बिठाई तो हाईएस्ट मार्क्स कुछ इस प्रकार बैठ रहे थे. क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस के 56 मार्क्स, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के लगभग 105 मार्क्स, वर्बल एबिलिटी के 157 मार्क्स. ठीक है. अगर आपने अच्छा स्कोर किया और आप जनरल कैटेगरी के हैं, वर्बल एबिलिटी में लगभग आपने अगर स्कोर किया है 144 मार्क्स, यहां पे अज्यूम करते हैं, लेकिन शॉर्ट आंसर में आपने स्कोर किया 20 मार्क्स और एमसीक्यू में 44 मार्क्स, तो आपका ATS कैसा बैठ रहा है. क्लियर दिख रहा है यहां पर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में आपका ATS बहुत बुरी तरीके से गिर रहा है एंड इट्स कमिंग आउट टू बी 7.69 मार्क्स, 9.27 मार्क्स एंड वर्बल एबिलिटी में 44.71 मार्क्स. चाहे इस वीडियो को थोड़ा सा पॉज कर उस पर्टिकुलर फॉर्मूले में बिठाकर देख लीजिए ताकि आपको पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा कि हमने ये ATS कैसे कैलकुलेट किया. जो टोटल ATS है तो 25% वेटेज मिल रहा है यहां पर शॉर्ट आंसर्स को, MCQ को 25% वेटेज, उसी के हिसाब से मैंने ये मार्क्स निकाले, और 50% वेटेज मिल रहा है वर्बल एबिलिटी को, दैट इज 44.71. तो टोटल आपका ATS आ रहा है 61.67 ओवर हियर. अब एक दूसरा केस ले लेते हैं जहां पर आपकी मैथमेटिक्स स्ट्रांग है लेकिन वर्बल एबिलिटी नहीं. यू आर जस्ट मैनेजिंग टू पास द कट ऑफ्स ओवर देयर. पिछले साल अगर आपने दोनों सेक्शंस में, सेक्शन 1 क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड शॉर्ट आंसर क्वेश्चन और सेक्शन 2 क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, दोनों में आपने अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन वर्बल एबिलिटी इज नॉट योर कप ऑफ टी और वहां पर आप जस्ट मैनेज कर रहे हो, तो एग्जैक्टली क्या सिचुएशन बैठ रही है. तो सेम लोएस्ट मार्क्स सेम पूल से हमने उठाए हैं, हाईएस्ट मार्क्स हमने वही एज्यूम किए हैं. अगर आप स्कोर कर रहे हो शॉर्ट आंसर्स में 46 मार्क्स, आप जनरल कैटेगरी के हो और 46 मार्क्स वहां पे स्कोर कर रहे हो, कट ऑफ वहां पे 20 मार्क्स का गया था. क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में आप स्कोर कर रहे हो 100 मार्क्स, वर्बल एबिलिटी में जस्ट कट ऑफ पे 112, तो एग्जैक्टली आपका ATS क्या बैठ रहा है. इस पर्टिकुलर केस में आपका ATS बैठ रहा है 75.611. स्ट्रेंज है ना. अगर आपने वर्बल एबिलिटी में अच्छा स्कोर किया वर्सेस आपने अगर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में स्कोर अच्छा किया, तो आपका ATS में इतना ज्यादा जंप आ रहा है. अब एक केस 3 भी समझते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग केस है, उसको भी देखते हैं. थर्ड केस है जहां पर आप क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में या क्वांटिटेटिव एबिलिटी में एज वेल एज वर्बल एबिलिटी में दोनों में रिस्पेक्टिवली गुड नंबर्स लेके आ जाते हैं, मतलब जितना कट ऑफ गया है उससे कुछ मार्क्स ज्यादा. तो ये केस हमने यहां पे बिठाया है. लोएस्ट मार्क्स फिर से सेम होने वाले हैं,
हाईएस्ट मार्क्स अप्रॉक्सीमेटली हमने कैलकुलेट किया एज पर द आरटीआई दैट वाज गिवन इन द ईयर 2022, वो भी लगभग सेम होने वाले हैं। अब इफ यू स्कोर्ड 28 मार्क्स, सो कट ऑफ था 20, आप स्कोर कर रहे हो 28, फिर एमसीक्यू का कट ऑफ था 43, आप स्कोर कर रहे हो यहाँ पे 60, वर्बल एबिलिटी का कट ऑफ था 112, आप स्कोर कर रहे हो अगर 130, तो आपका एटीएस बैठ रहा है 63.92। तीनों केसेस को एनालाइज करने के बाद ये समझ में आ रहा है कि मैथमेटिक्स के दोनों सेक्शंस बहुत बहुत एसेंशियल हो रहे हैं और वहां पर आपको कट ऑफ से अच्छा खासा ऊपर स्कोर करना है, तो ही आपका एटीएस बहुत स्ट्रांग होने वाला है। ऐसा क्यों हुआ, इसके पीछे भी अपन रीजन को ढूंढेंगे नाउ। अब ये एटीएस इस तरीके से परफॉर्म क्यों कर रहा है कि अगर आप मैथमेटिक्स में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं तो यू आर गेटिंग अ टिकट, मतलब अगर आप इंटरव्यू में टैग भी कर देते हैं तो भी आपको टिकट मिल जाएगा IIM इंदौर का। वर्सेस वर्बल एबिलिटी में आप अच्छा स्कोर करने के बावजूद उस पर्टिकुलर उपलब्धि को हासिल नहीं कर पा रहे, उसके पीछे एक स्पेसिफिक रीजन है। पिछले साल जो वर्बल एबिलिटी का कट ऑफ था दैट वाज वेरी वेरी हाई, दैट वाज 112 फॉर द जनरल कैटेगरीज एंड सिमिलरली फॉर द अदर कैटेगरीज एज वेल। But when you exactly look into the cutoffs for the other two sections, it was not that high. अब हुआ क्या उसकी वजह से? उसकी वजह से जो maximum score minus the cutoff score for that particular section, इसका जो गैप है वो quantitative aptitude वाले segments में बहुत ज्यादा है versus the verbal ability segment. और इस ट्रेंड की वजह से ये देखा गया कि एप्टीट्यूड टेस्ट स्कोर उन स्टूडेंट्स का ज्यादा अच्छा हो गया जिन्होंने क्वांटिटेटिव एबिलिटी के दोनों सेगमेंट्स में अच्छा स्कोर किया है। सो ये चांस बहुत हाई है कि 23 में भी ये चीज रिपीट होने वाली है। सो मेक श्योर कि आप लोग अपनी कमांड हासिल कर रहे हैं क्वांटिटेटिव एबिलिटी के दोनों सेक्शंस में। हो सकता है कि एक बहुत डराने वाली बात मैंने आपसे कर रहा हूं एग्जाम के जस्ट 2-2.5-3 महीने पहले, लेकिन ये बहुत ही क्रूशियल टाइम है जिस वक्त आपसे ये बात की जा रही है। 3 बहुत अच्छी एडवाइसेस हर सेक्शन के लिए मैं आपको दूंगा जिससे कि आप इस एटीएस स्कोर पे आसानी से पहुंच सकते हैं, आपकी जो भी प्रिपरेशन इस पॉइंट ऑफ टाइम पे चल रही हैं उसको साथ में लेकर। सबसे पहले बात करते हैं क्वांटिटेटिव एबिलिटी के शॉर्ट आंसर सेगमेंट्स की। अब यहां पर कोई नेगेटिव मार्क्स नहीं है, तो यहां पर सबसे बड़ा रामबाण मेंटर एडवाइस यहां पर यह है कि आप जब प्रैक्टिस कर रहे हैं तो क्वांटिटेटिव एबिलिटी के शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस की अलग से प्रैक्टिस करें और गुड गेसेस बनाने के लिए अपने आप को तैयार करें, क्योंकि वहां पे नेगेटिव मार्क्स तो है नहीं। तो अगर आप ऐसी प्रैक्टिस रख रहे हैं और मान लीजिए 1-2 क्वेश्चंस पे भी गुड गेसेस से आपके मार्क्स आ जा रहे हैं तो डेफिनेटली वो आपके लिए एक बहुत बड़ा गिफ्ट होगा। सेकेंड, क्वांटिटेटिव एबिलिटी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। यहां पर आपको आर्ट ऑफ स्किपिंग के थ्रू ही क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। आर्ट ऑफ स्किपिंग मतलब उन क्वेश्चंस को बिल्कुल छोड़ देना है जो आपको दिक्कत दे सकते हैं, उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते जाइए जो इजीली जिनके आंसर्स आ जाएंगे, और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में जिनके थ्रू आप आंसर्स लेके आ सकते हो। यही सबसे अच्छी एडवाइस रहेगी क्वांटिटेटिव एबिलिटी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के लिए। वर्बल एबिलिटी, वर्बल एबिलिटी में कट ऑफ बहुत ऊपर जाने वाला है, लेकिन वही स्टूडेंट स्कोर अच्छा कर सकता है जो काम है, कंपोज्ड है और मैक्सिमम स्कोर तक पहुंच रहा है काम, कंपोज्ड और स्पीड के साथ। तो स्पीड यहां पर बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही है। धीरे धीरे इन आने वाले 3 महीनों में आप अपनी वर्बल एबिलिटी की सॉल्विंग स्पीड को बढ़ाइए, तो यहां पर स्पीड जितना काम करेगी, हो सकता है एक्यूरेसी भी उतना ना करे, तो 95% एक्यूरेसी आप मेंटेन करिए, 100 नहीं कर पा रहे, लेकिन स्पीड पे यहां पे जरूर काम करिए। सो वी मेड दिस पर्टिकुलर वीडियो टू हेल्प यू आउट विद द स्ट्रेटजीज, ताकि आपको अगर कैलकुलेशन पता है एटीएस के अराउंड कि वो किस तरीके से काम करता है, आप अपनी स्ट्रेटजीज को रिवॉल्व कर सकें और उन स्ट्रेटजीज के बेस पर ही अपनी फाइनल प्रिपरेशंस को रखें और अच्छे एटीएस की तरफ आगे बढ़ें। फॉर मोर सच वीडियोस कीप कमिंग ऑन सुपरग्रैड्स यूट्यूब चैनल। गिव योर सजेशंस राइट नाउ इन कमेंट बॉक्स, उसके ऊपर हम लोग वीडियो लेके आएंगे। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।